Hmm. Good morning, students. Welcome back again to our second video for the channel Easy Chemistry, which has a channel handle as @chemistry is live 2023. If you remember my first video up to now, we had spoken about the basics of organic chemistry, especially for our students from the class 10 family. So today let's continue with the topic because now it is time that our board exams are approaching and we should get down to serious studies. Now, organic chemistry is normally made up of three kinds of compounds: alkane, alkene, and hydrocompounds or hydrocarbons. When we refer to the word hydrocarbon, we are referring to compounds which are made up of carbon plus hydrogen. Now, this carbon plus hydrogen has given us many interesting things in organic chemistry so far. CH4, methane. Methane has been traditionally used in biogas formations as well. उसके बाद आज जो आजकल एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, इथेनॉल और इथेन। मैं इसको चर्चा का विषय इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग अभी एवरी पॉसिबल मेथड से ये ढूंढ रहे हैं कि हमें पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बीच, उनकी खत्म होते हुए रिसोर्सेज के बीच कोई ऐसा फ्यूल चाहिए जो हमें सस्ता हो और जो मेड इन इंडिया हो। जैसे कि मैंने उस दिन आप लोग को बोला था कि केमिस्ट्री एक ऐसा साइंस है जो हमें मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया का गोल अचीव करने में हेल्प करता है। तो ये है इथेन। इथेन को जब हम फैक्ट्री में ट्रीट करेंगे तो ये हमें देगा इथेनॉल। और आप लोगों को ये जान के खुशी होगी कि इंडिया में पहला इथेनॉल प्रोडक्शन फैक्ट्री जो है वो बिहार में पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में एक्टिवेट हुआ है और हमारे चीफ मिनिस्टर ने उसको इनॉग्रेट भी किया है। चलिए, दिस वाज ज्ञान अपार्ट फ्रॉम केमिस्ट्री। नाउ बैक टू केमिस्ट्री। मेरे स्टूडेंट फ्रेंड्स ये देख रहे होंगे कि एल्केन और एल्कीन, एल्कीन और एल्कीन में एक मेजर डिफरेंस है जो मैं आज आप लोग को समझा देता हूं। एंड बिफोर आई मूव ऑन टू द डिफरेंस बिटवीन एल्केन एंड एल्कीन, आई आल्सो वांट टू लेट यू नो कि अब हमारे पास वो टाइम नहीं रहा कि हम हर एक टॉपिक या हर एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। हाँ, लेकिन ये टाइम जरूर है कि हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब ठीक है, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते हम। एल्कीन को हम नॉर्मली दूसरे वर्ड में हम बोलते हैं इनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मेरी हैंडराइटिंग को थोड़ा माफ करें, ऊपर नीचे चलता रहता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो है जो कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी का फायदा उठाते हुए सिंगल लाइन बॉन्ड पे चलते हैं। मैंने आप लोगों को ये पहले भी दिखा चुका हूं, ये इमेज जो है जिसमें कि कार्बन के अगर चार बॉन्ड्स बन जाते हैं तो इन दैट सिचुएशन क्या होता है कि कार्बन हमारे को और दूसरे बॉन्डिंग के लिए फ्री रखता है आयन। ये जो प्रॉपर्टी उसने याद, आप लोगों को याद हो, हमने डिस्कस करा था, कैटिनेशन इज अ प्रॉपर्टी बाय विच कार्बन कैन फॉर्म bonds with other carbon atoms or with any other element item which are available freely in nature। तो ये जो एक बॉन्डिंग होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, जो स्ट्रेट चेन बॉन्डिंग कहलाती है, स्ट्रेट चेन बॉन्डिंग। ये स्ट्रेट चेन बॉन्डिंग का मतलब ये होता है बेसिकली कि जो हमारे कार्बन और हाइड्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कंपाउंड सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में डिफाइन किए जा सकते हैं, या अगर डायग्राम बनता है वो स्ट्रेट लाइन में ही बनेगा। सिमिलरली अगर ब्रांच चेन है, ब्रांच चेन, अगर वो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बनेगा तो इमेजिन कीजिए कि कार्बन कार्बन, इसके साथ भी नीचे कार्बन ऐड कर सकते हैं। अब गोइंग फॉरवर्ड हम इस पे एक और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं। डे वन हमने बात करी थी एलोट्रोपी की। एलोट्रोपी
was a property because of which carbon alone can exist in two or different forms but in the same physical state. Similarly, isotopes. आइसोटोप्स आइसोटोप्स हम कार्बन के उन वेरिएंट्स को बोलेंगे जो वेरिएंट ये करेगा हमें एक टाइप से दूसरे टाइप में माइग्रेट करने में हेल्प करता है, विच मीन्स कि अगर कार्बन 4+ है यहाँ पे और मुझे इसको लेके जाना है 8+ तक, तो ये कार्बन 8+ तब होगा जब यहाँ पे हमें कोई रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा। इन दिस सिचुएशन कार्बन C4 और कार्बन 8+, इन दोनों को हम आइसोटोप्स ऑफ कार्बन बुलाएंगे क्योंकि ये दो स्टेट्स है जिसमें कार्बन बिना किसी बॉन्ड के इनर्ट गैस स्टेज पे पहुंच जाता है। ओके, अब बिफोर आई कंक्लूड टुडेस शॉर्ट टॉपिक, आई वुड वांट टू लेट यू नो कि नेक्स्ट क्लास जब भी होती है हमारी 1 दिन या 1.5 दिन के अंदर, उसमें मैं आप लोग को थोड़े ये बेसिक रिवीजन नोट्स भी डालूंगा और हम लोग टॉपिक को आगे भी बढ़ाएंगे। टिल देन, stay safe, study well, give yourself at least 1 to 2 hours of honest study